हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम एक्चुअली एक न्यू टॉपिक, एक न्यू कोर्स समझने स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और फाइनेंस। ठीक है। और इसमें हम इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। और ये एक्चुअली इस्लामिक बैंकिंग आई कब? देखिए, अब हमें ये तो पता है कि इस्लाम बहुत टाइम पहले से मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें माशाल्लाह से हर चीज़ आपके लाइफ की क्या क्या किस तरह होनी चाहिए वो भी मौजूद है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक ट्रेडिंग यूजुअली लोगों ने छोड़ दी थी और अब लोग इसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? 2008 में एक बैंकिंग क्राइसिस आया था जिसको ग्रेट डिप्रेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट क्राइसिस था। इसको ग्रेट डिप्रेशन के साथ कंपेयर किया जा रहा था क्योंकि बहुत वर्स्ट हालात हो गए थे। हुआ क्या था, 2008 में एक बैंक है लेमन ब्रदर्स, उसमें रॉबरी हुई थी और समथिंग एंड देन वो कोलैप्स कर गया था। और वो यूएस का या वर्ल्ड वाइड समझ लें बहुत बड़ा बैंक था। जब वो कोलैप्स हुआ तो उन्होंने ये देखा कि हमारी बैंकिंग में जो चीज़ है, हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई एसेट नहीं है जिसके थ्रू हम फाइनेंसिंग कर रहे हो, हमारे पास कोई भी एक सपोर्ट नहीं है। हम सिर्फ पैसे देते हैं और पैसे लेते हैं, हमारा यही काम है। ठीक है। तो अगर बीच में से फॉर एग्जांपल बैंक ने इस बंदे को पैसे दिए विथ 10% इंटरेस्ट, अब दूसरा बंदा था जिसको बैंक पैसे नहीं दे रहा था, इस बंदे ने उसको दे दिया विथ 12% इंटरेस्ट। इसी तरह एक आपका फ्लो बनता गया। अब इस फ्लो में से बीच में से कोई भी बंदा जा रहा है। अब इसमें देखें, बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप पैसे पे पैसे कमा रहे हैं। तो कोई भी बंदा बीच में से चला जाता है या वो नहीं पे कर पाता या वो भाग जाता है तो ये फ्लो पूरा टूट जाता है। इतने सारे लोग जो एक पूरी आपकी जो समझ लें फ्लो बन गई थी कि ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इतने इंटरेस्ट पे इतने इंटरेस्ट पे, वो ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, आपके पास कोलैप्स आ जाता है। इतने सारे लोग अपने पैसे लूज़ कर देते हैं लेकिन एक्चुअल में वो पैसे उतने थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 देना स्टार्ट हुए थे, 100 पे 10, 100 पे 11, 100 पे 12, आप सिर्फ परसेंटेज बढ़ा रहे थे, पैसे तो एंड में 100 ही थे ना। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन आ गई थी और ये क्राइसिस आए थे 2008 में, इंटरनेशनल क्राइसिस, जो कि ग्रेट डिप्रेशन जो है। आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन सबसे बड़ा एक क्राइसिस था जब लोग खाने को तरस गए थे। और इट इज़ सेड कि उस डिप्रेशन में ऐसी सिचुएशन की थी कि आपकी ब्रेड जो है ना वो भी आई थिंक थाउजेंड्स में और समथिंग जा रही थी, उसके रेट्स बहुत हाई थे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ मच। और लोग सिर्फ ब्रेड के लिए लड़ रहे थे। अभी हम सब थीव्स क्या करते हैं, मोबाइल चुराते हैं, तब ब्रेड चुराते थे, खाना चुराते थे, बिकॉज वो इतनी एक्सपेंसिव चीज़ हो गई थी कि दे कुडंट अफोर्ड इट। ये कहाँ से आ गया? एनीहू, तो आज हम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं। आज तो मैं सिर्फ बताऊंगी कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या और फिर आगे हम इसके और टॉपिक पढ़ेंगे। It is a term which is reflecting financial businesses that are not contradicting the principles of Sharia. शरिया क्या होता है? वो चीज़ें जो हमें इस्लाम ने बताई हैं, हदीस ने बताई हैं, कुरान ने बताई हैं। ठीक है। ये वो टर्म है जो रिफ्लेक्ट करती है फाइनेंशियल बिजनेस को, फाइनेंशियल बैंक्स को, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया, जो शरिया में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं उनकी मुखालफत नहीं कर रही है, ये उनको अपोज नहीं कर रही है, इनफैक्ट उनके साथ है। इसके बेसिस ही शरिया पे हैं। ठीक है। कन्वेंशनल बैंकिंग और फाइनेंस बिजनेसेस रिफ्लेक्ट्स taking deposits from and providing loans to public. Here, relationship between a customer and bank is of lender and borrower. जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स क्या करती हैं, पैसे लेती हैं, आगे बोरो करती हैं। लेती हैं, उसको कहती हैं 5% देंगे, जब
देती हैं लेती हैं, बोरो लेंडर, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। एनीहू, जब लेती हैं तो कहती हैं मैं आपको 5% दूंगी, लेकिन जब किसी को दे रही हैं तो उससे कहती हैं 7%। लेकिन इसकी कोई भी सॉलिड एक प्रूफ, सॉलिड बैकअप नहीं है। अगर यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ये बंदा कहीं चला जाता है, तो ये अमाउंट बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने कहा है कि मैं गारंटीड 5% दूंगा विद द प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने जमा कराया उसके साथ। तो ये एक फ्लॉ आ जाता है। और इसके अंदर रिलेशनशिप जो है बैंक का इन दोनों लोगों के साथ सिर्फ लेंडर और बोरोवर का ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई और रिलेशनशिप नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग यूजुअली आप कह सकते हैं एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है। वो अपना रिस्क अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फैक्ट्री लगवानी है तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये लें, पैसे ले लें, फैक्ट्री लगवा लें। फिर आपने लगवाई ना लगवाई, उसमें क्या पता आप वो पैसे लेके कहीं और यूज़ कर ले। तो वो क्या करते हैं, वो आपको फैक्ट्री लगा के देते हैं, बोलते हैं ये लें, आप काम करें। अगर आप भाग गए तो उनके पास पीछे वो फैक्ट्री है, उसके पेपर्स हैं। जब तक आप उन्हें अपना लोन जो आपने लिया है, जिस पेमेंट पे आपने वो फैक्ट्री उन लोगों ने ख़रीदी है, वो नहीं रीपे करते, तब तक वो फैक्ट्री उनके नाम पे है। और चलो वो 100% तो फैक्ट्री का वो नहीं है, पर फिर भी उनके लिए काफ़ी रिस्क अवॉइड हो गया है जब उन्होंने फैक्ट्री अपने उस पे ली है। तो अब ये बंदा भले काम नहीं करे या चला जाता है या कुछ भी इशू आता है, तो दे कैन ऑलवेज सेल दैट फैक्ट्री, राइट। तो इस तरह से इस्लामिक बैंकिंग काम करती है, और इसके डिफरेंट रिलेशन हैं अपने कस्टमर्स के साथ। और ये किस पे बेस है कि कौन सा रिलेशन किसके साथ है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में पॉसिबली होते हैं बैंक के अपने कस्टमर्स के साथ। अब इसमें जैसे मैंने कहा पहले, लेंडर और बोरोवर का रिलेशन होता है कन्वेंशनल बैंकिंग में, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में होता है डिपॉजिटर कस्टोडियन। यानी मैंने अपनी चीज़ें डिपॉजिट की और आप उनका ख्याल रख रहे हैं। इट्स मोर लाइक गार्डियंस, और इस तरह से समझे। लेंडर, बोरोवर, लेकिन इंटरेस्ट फ्री, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेंड किए, बोरो किए, पर उस पर कोई मार्कअप अमाउंट, पैसे पे पैसा नहीं है, नो इंटरेस्ट। इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर की आ जाती है, आप लैंड किए, आपने समझे इन्वेस्ट किया है। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसका शेयर आपको देगा, या फिर अगर लॉस भी हुआ तो उसका भी आपको शेयर वो करना होगा। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, उसमें यूजुअली एक टर्म होती है, लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उनका पैसा लॉस में भी जा सकता है। और यूजुअली ऐसा नहीं होता कि जैसे बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस होते हैं वो उसी तरह से लॉस में जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। वो अपनी फाइनेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि लोगों का पैसा ना डूबे, बिकॉज हम कन्वेंशनल बैंकिंग के इतने आदी हो गए हैं कि हम लॉस का सोचते ही नहीं है। जब हम बैंक में पैसे रखवा रहे हैं और हमें पता है कि हमें इतना % मिलेगा, हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है कि हमें लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए वो इतनी कोशिश करते हैं कि वो अवॉइड किया जाए, लेकिन रिस्क होता है, आपको लॉस भी हो सकता है इस्लामिक बैंकिंग में। लेकिन उसके साथ साथ जो आपको प्रॉफिट होता है वो आपको कभी भी ज़्यादा मिल सकता है, अच्छा खासा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास रिस्क है तो आपके पास पे ऑफ भी ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि बोरोवर लैंडर का था। जैसे पहले वाले हमने कन्वेंशनल बैंकिंग में देखा, लैंडर, बोरोवर, यानी आप के जो पैसे देते हैं और जो लेते हैं इनका रिलेशन। इसमें बोरोवर और लैंडर का, परचेजर, सेलर, सही है। आपने लोग आपसे पैसे लेने आए, परचेज करेंगे चीज़ें, आप उन्हें सेल करेंगे, ये बैंक का है, ठीक है। और यहाँ पे ये बैंक का था कि डिपॉजिट लोग करेंगे और ये बैंक, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और लीज पे भी चीज़ें होती हैं और इससे डिफरेंट रिलेशन होते हैं इस्लामिक बैंकिंग में। कन्वेंशनल बैंकिंग में एक ने पैसे दिए, एक ने लिए, दैट्स इट। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, एलिमेंट्स कह रहे हैं जो इस्लामिक बैंकिंग के हैं, जो मैं बता रही हूँ। रिबा इस्लामिक बैंकिंग में प्रोहिबिटेड है, यानी इस्लाम में इंटरेस्ट मना है। ये होपफुली आप सबको पता होगा। इस्लाम कहता है कि आप पैसों पे पैसा नहीं कमा सकते, और कुछ और कमोडिटीज़ हैं उन पे आप पैसे यानी उस पर आप कोई एक्टिविटी किए बिना और आप कहें कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए, तो वो नहीं हो सकती। तो रिबा यानी इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का मीडियम है, यानी आप उससे पैसे नहीं कमा सकते, आप उससे चीज़ें खरीद सकते हैं, आप उससे बिजनेस कर सकते हैं, आप उससे एसेट्स ले सकते हैं। रियल स्टेट बिजनेस क्या होता है, आप एसेट्स लेते हो और एसेट्स को आगे जाके बेचते हो, तो इस तरह से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन वो एक पैसे कमाने का तरीका नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइड करनी चाहिए। ओके, एंड जैसे कि मैंने कहा कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है, एंड अनलॉफुल सर्विसेज और गुड्स की प्रोहिबिशन। अल्कोहल हो गया, एंड जितनी भी चीज़ें हमारे उसमें अलाउड नहीं है, अल्कोहल, पिग मीट, बेकन एंड ऑल। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है फॉर एनवायरनमेंट। एंड यूजुअली आपको पता होगा कि इस्लाम ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ को भी लॉज में ऐड किया हुआ है। जब मैं थक जाती हूँ मैं स्टूपिड तरीके से वर्ड्स प्रोनाउंस करने लग जाती हूँ। एनीहू, और अभी 3 बजे है और मुझे नींद आ रही है, बट या दैट्स प्रीटी मच इट। आई थिंक मैंने पूरा समझा दिया है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग का, आपको एक आइडिया हो गया है होपफुली। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, otherwise I hope you guys like this video and make sure to like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video.